ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्विताश्च। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरतुषे नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी श्रीराधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्रीमद्भागवतम पहला स्कंध 10वां अध्याय और 22वां नंबर श्लोक हमने थोड़ा कर लिया था और थोड़ा बाकी है। श्रील प्रभुपाद का परपोर्ट। स एव भूयो निजवीर्यचोदितां स्वजीवमायां प्रकृतिं ससृक्षतीम् अनामरूपात्मनि रूपनामनि विधित समानो अनुससार शास्त्रकृत। तो जब कभी कभी मुझे मन करता है मैं राग में गा देती हूँ, ज़्यादातर मैं ऐसे ही गाती हूँ। तो ये है 22वां नंबर श्लोक और जिसका तात्पर्य है, तब श्री भगवान ने अपने अंश रूप जीवों को नाम तथा रूप प्रदान करने की इच्छा से उन्हें भौतिक प्रकृति के मार्गदर्शन के अंतर्गत कर दिया। भौतिक प्रकृति उनकी शक्ति से पुनः सृष्टि करने हेतु सक्षम होती है। तो ये सब जो श्रील प्रभुपाद की जय, ये सब जो बातें हो रही हैं ये हस्तिनापुर की स्त्रियां कर रही हैं, जो भगवान को दूर से देख रही हैं, छत के ऊपर से देख रही हैं, झरोखों से देख रही हैं। वो तो श्रील प्रभुपाद परपोर्ट लिखते हैं और परपोर्ट का हमने 1 पैराग्राफ 2 पैराग्राफ किया, तीसरा अभी करना है। श्रीमद् भगवद गीता में श्री भगवान कहते हैं, यह सृष्ट जगत तथा भौतिक शक्ति मेरे वश में है। मयाध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम हेतुनानेन कौन्तेय जगत विपरिवर्तते। ये वाला श्लोक। प्रकृति के प्रभाव से वे स्वतः बारंबार उत्पन्न होते हैं और ये सब मेरे द्वारा मेरी बहिरंगी शक्ति के माध्यम से किया जाता है। तो हमने इसके पहले भी प्रभुपाद ने जो कोट किया है 9.7 श्रीमद् भगवद गीता, उसको देखा था। तो यहाँ पे अभी हम सीधे देख रहे हैं श्रीमद् भागवतम का परपोर्ट, क्योंकि हमने रेफ़र कर लिया है भगवद गीता, जहाँ भगवान कहते हैं कि मेरे इच्छा के अनुसार सृष्टि होती है और मेरे इच्छा के अनुसार सारे जीव जो हैं वो प्रकृति में मेरी प्रकृति में लीन हो जाते हैं। पुनः जब मेरी इच्छा होती है सृष्टि करने की तो मैं पुनः सृष्टि करता हूँ। ये सब कुछ हमने देख लिया है। तो अभी क्या कह रहे हैं, ये भगवान की ये सब मेरे बहिरंगा शक्ति के द्वारा किया जाता है। भगवान के पास जो शक्तियाँ हैं विभिन्न प्रकार की, उसमें से एक शक्ति का नाम है बहिरंगा शक्ति। भौतिक जगत जो होता है, भौतिक जगत का जितना कार्य होता है वो भगवान की बहिरंगा शक्ति के द्वारा होता है। आध्यात्मिक जगत का कार्य तो अंतरंगा शक्ति के द्वारा होता है, परंतु भौतिक जगत का कार्य बहिरंगा शक्ति के द्वारा होता है। तो भगवान ने अभी कहा ना कि मैं जीवों का नाम वगैरह देने के लिए या जीवों को फिर से क्रिया करने के लिए भगवान ने
सारे जीवों को प्रकृति माता के संरक्षण में दे दिया। चलो अभी तुम सृष्टि करो और सबको संभालो। ऐसा भगवान स्वयं, भगवान नहीं, भगवान के बारे में हस्तिनापुर की स्त्रियां बोल रही हैं। वस्तुतः आध्यात्मिक स्फुलिंग रूपी जीवों का कोई भौतिक नाम या रूप नहीं होता। जो आत्मा है, छोटा सा चिंगारी, छोटी सी चिंगारी वास्तव में आत्मा है, तो उसका भौतिक कुछ नहीं होता, वो तो आध्यात्मिक है। लेकिन भौतिक रूपों तथा नामों की भौतिक शक्ति पर प्रभुत्व जताने की इच्छा पूर्ति के लिए उन्हें ऐसे झूठे भोग का अवसर प्रदान किया जाता है और साथ ही साथ उन्हें शास्त्रों के माध्यम से वास्तविक स्थिति को समझने का अवसर भी दिया जाता है। मूर्ख तथा भुलक्कड़ जीव सदैव झूठे रूपों और झूठे नामों में व्यस्त रहता है। बहुत अच्छा, प्रभुपाद इतना सुंदर, इतना क्लियर बताते हैं कि देखिए वास्तव में जीवात्मा हम सब जो है ना, हमारी असली पहचान तो है आत्मा। आत्मा यानी आध्यात्मिक स्फुलिंग। और अभी हमको मिला है भौतिक शरीर, और जब हम दिव्य धाम में रहते हैं, आध्यात्मिक धाम में, तो आध्यात्मिक शरीर हमको प्राप्त होता है। अभी हम भौतिक शरीर प्राप्त किए हुए हैं जो नष्ट होगा, और कुछ पहचान है हमारी। जैसे हम किसी भी व्यक्ति का इंट्रोडक्शन, आधार कार्ड, हमारे देश में आधार कार्ड है, दूसरे देशों में भी कुछ कुछ ऐसा ही होता है। जैसे आप दूसरे किसी कंट्री में जाएंगे तो वहाँ पे भी आइडेंटिटी के लिए एक कार्ड होता है, उसको देख के इंडिया ने भी बना लिया आधार कार्ड। पहले तो नहीं था आधार कार्ड, हम लोग ही जन्म जब लिए हैं और तब से अभी तक पहुँचे हैं, तो कितना सारा परिवर्तन देख लिया। आधार कार्ड नाम की कोई चीज़ नहीं होती थी पहले। किसी को मकान भाड़े पे देना है तो हम उसका कोई आधार कार्ड या पैन कार्ड नहीं लेते थे, या हम कोई डिपॉजिट नहीं लेते थे, हम उसको सीधा सीधा रहने दे देते थे। उसके बाद वो हमको 1 महीना पूरा होने के बाद भाड़ा देता था। कोई पुलिस वेरिफिकेशन नहीं होता था, कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं होता था, कुछ भी नहीं होता था। ये सब चीज़ बाद में शुरू हुआ है। इसी प्रकार आधार कार्ड नाम की कोई चीज़ नहीं थी, इवन वोटर आईडी नाम की कोई चीज़ नहीं थी। एक राशन कार्ड था बस, क्योंकि राशन वो भी पहले शायद नहीं होगा, पर हमने बचपन से राशन कार्ड देखा है। तो इस प्रकार एक पहचान हमारी होती है। आइडेंटिटी कार्ड मतलब पहचान पत्र। पहचान पत्र जो होता है हमारा, जो मिलता है सब जगह। फैक्ट्री में काम करने वालों के पास एक फैक्ट्री का आईडी होता है, और एक सरकार के तरफ से आईडी होता है, आइडेंटिटी कार्ड। तो उसमें क्या लिखा रहता है, इस आदमी का नाम क्या है, इसकी जाति क्या है, धर्म क्या है, सब कुछ नहीं लिखा रहता है, पर डिटेल में जाएंगे तो सब कुछ मिलेगा। उसके पिता का नाम क्या है, पति का नाम क्या है, फ़ोटो, फिंगरप्रिंट। आजकल क्योंकि बहुत धोखेबाजी हो रही है, इसलिए फिंगरप्रिंट। अंत में भगवान का ही सहारा लेना पड़ा, क्योंकि ये फिंगरप्रिंट ऐसी चीज़ है जो 2 लोगों का एक जैसा नहीं रहता है। बाकी सब कुछ चीटिंग हो सकती है, पर यहाँ पे चीटिंग नहीं हो सकती है। देखिए, ये भगवान ने बना के दिया है। बाकी जितना आई कार्ड में आप सब कुछ लिखते हैं वो सब चीटिंग हो जाएगी। नकली आई कार्ड बन जाएगा, नकली पासपोर्ट बन जाएगा, सब कुछ नकली बन जाएगा, वीज़ा भी नकली बन जाएगा। लेकिन फिंगरप्रिंट कभी नकली नहीं हो सकता है, क्योंकि फिंगरप्रिंट एक आदमी का दूसरे आदमी से नहीं मिलता है, डीएनए भी नहीं मिलता है। ये सब भगवान ने बनाया है। तो ये जितनी पहचान बाहर से बनाई गई, ये सारी पहचान टेम्पररी है। जैसे ये शरीर टेम्पररी है, परमानेंट नहीं है, वैसे ही नाम भी ख़त्म हो जाएगा। जाति, धर्म, देश सब समाप्त हो जाएगा। ये सब झूठा है, सब कुछ झूठा है। असली क्या है, हम एक आध्यात्मिक स्फुलिंग हैं, और आध्यात्मिक जगत में उसकी एक पहचान है। परंतु हम इस बात को नहीं मान रहे हैं, इसलिए भगवान ने हमको मौका दिया, चलो ठीक है, जाओ झूठी दुनिया में एंजॉय करो, झूठा नाम ले लो, झूठी पहचान ले लो, झूठा सब कुछ ले लो, और कोशिश करो एंजॉय करने की।
लेकिन साथ साथ में भगवान शास्त्रों के द्वारा और खुद भी आ कर के भक्तों को मदद करते हैं सच्चाई जानने के लिए। सच्चाई जानने की कोशिश यदि कोई करे तो भगवान उसको मदद करते हैं, जिससे वो अपने आप को पहचान करके और आध्यात्मिक जगत वापस चला जाए। इस दुनिया में कोई चीज़ असली नहीं है, सत्य है ये, कुछ भी असली नहीं है, क्योंकि असली चीज़ समाप्त नहीं होता है। जो चीज़ समाप्त हो रहा है वो असली नहीं है। आप खुद ही सोचिए। अब जैसे मेरे माता पिता अभी हैं, जिंदा हैं माता और पिता दोनों, परंतु जो सास और ससुर हैं वो चले गए। उनकी भी सास चली गई, इनकी चाची भी चली गई, जो भी चले गए। आपके भी घर में ऐसे होंगे लोग। क्या वो व्यक्ति को वापस आप देख सकते हैं? कभी भी नहीं। वो हमेशा के लिए समाप्त हो गया। वो व्यक्ति का, उसकी पूरी की पूरी पहचान हमेशा के लिए समाप्त हो गई। तो जो चीज़ हमेशा के लिए समाप्त हो जाती है वो उसका क्या मतलब, उसके ऊपर क्या नाज करना, वो तो समाप्त होने वाली चीज़ है, समाप्त हो चुकी है। ऐसे ही एक दिन आएगा जब मैं समाप्त हो जाऊंगी, सब समाप्त हो जाएंगे। तो जो चीज़ समाप्त हो जाती है वो कैसे पहचान है बताइए? पहचान तो उसको कहा जाएगा ना जो समाप्त नहीं हो सकता है। जो समाप्त नहीं होगा वो है असली पहचान। लेकिन जीव खोज नहीं करना चाहता उस चीज़ की कि मैं वास्तव में कौन हूँ। जो खोज करेगा उसको भगवान मदद कर देते हैं और उसको अपने धाम बुला लेते हैं। मूर्ख तथा भुलक्कड़ जीव सदैव झूठे रूपों में और झूठे नामों में व्यस्त रहता है। ये सब झूठ है ना? बताइए झूठा है कि नहीं? ये सब कुछ झूठा है। और ये झूठा नाम टेम्पररी, अब इसको झूठ भी बोल सकते हैं, टेम्पररी भी बोल सकते हैं। झूठ भी बोला जा सकता है क्योंकि ये वास्तविक पहचान नहीं है, और टेम्पररी इसलिए बोला जा सकता है कि थोड़े समय के लिए ये वास्तविक दिखता है। इसके पिता माता कौन है, ये सब इसके ऊपर दुनिया चल रही है, दुनिया का कार्यक्रम चल रहा है इसके ऊपर। नकली पहचान जो हमारी है, असली जो पहचान है हमारी, पहले के ज़माने में असली पहचान थी। आप समझिए आज से 5000 साल पहले चले जाइए या 200 साल पहले चले जाइए, समझिए 200-300 साल पहले चले जाइए, कोई कागज़ी कार्रवाई नहीं होती थी, कोई भी पेपर नहीं बना रहता था। किसका कौन पुत्र है, उस पुत्र का पुत्र कौन है, दादा कौन है, परदादा कौन है, ये सब गांव के लोगों को मालूम होता था और विश्वास के ऊपर सारा कार्य होता था। लेकिन जब झूठ फरेब सब आ गया तो अब तो आप होटल में जाएंगे, आपके पास चाहे जितना भी पैसा हो, आप किसी शहर में उतर गए हैं रात को और आपको होटल चाहिए, आपके पास यदि आधार कार्ड या कुछ भी नहीं है, पैन कार्ड, आपको होटल भी नहीं मिलेगा। ये मुसीबत है। अभी फ़्लाइट का टिकट हो या कोई भी टिकट हो, सबके लिए बोलते हैं। ट्रेन के टिकट के लिए भी प्रूफ चाहिए। टीटी नहीं देखा तो अलग बात है, टीटी अगर मांगेगा तो आपके पास प्रूफ चाहिए। फ़्लाइट के टिकट में तो बिना आईडी के आप एंटर ही नहीं कर सकते हैं, एयरपोर्ट पे भी एंटर नहीं कर सकते हैं, अंदर भी नहीं आ सकते हैं, एयरक्राफ्ट में भी नहीं जा सकते हैं। इतनी ज़्यादा है अभी, क्योंकि ठगने वाली दुनिया हो गई, इसीलिए इतना सब कुछ किया जा रहा है। परंतु फिर भी ये सब कुछ झूठा है। और आधुनिक राष्ट्रवाद ऐसे झूठे नामों और झूठे रूपों की चरम परिणति है। मनुष्य झूठे नाम और मिथ्या रूप के पीछे पागल बने रहते हैं। ये तो थोड़ा सा झूठ है, और भी बहुत ज़्यादा बड़ा झूठ क्या है आप देखिए, बताती हूँ। आजकल हमारे पड़ोस में कोई रहता है, हम उसको देखते हैं, उसको पहचानते हैं। घर के सदस्य को हम तो अच्छे से जानते हैं, रिश्ते नाते जो हमारे हैं उनको तो हम पहचानते हैं। अब जैसे कि हमारे पड़ोस में कोई रहता है, उसको भी हम थोड़ा पहचानते हैं। आप सब भक्त हैं, हम एक दूसरे से मंदिर में मिले हैं, हम 10 साल से, 15 साल से, 20 साल से एक दूसरे को जानते हैं और पहचानते हैं।
तो इस पहचान पे हम विश्वास करते हैं क्योंकि हम उसके घर गए हैं, लोगों को देखा है, हमने उससे बातचीत की है, कुछ दिनों का इंटरैक्शन है, इसलिए हम उसको थोड़ा पहचानते हैं, विश्वास करते हैं क्योंकि हम इतने दिनों से देख रहे हैं। परंतु आजकल इतनी बड़ी झूठी दुनिया हो गई है कि फेसबुक के ऊपर फ्रेंड बनते हैं, फेसबुक फ्रेंड्स बनते हैं, रिक्वेस्ट आता है, फ्रेंड रिक्वेस्ट। पहले मैं भी हाँ करती थी और मैं तो इसलिए हाँ करती थी कि कंफर्म करती थी कि मैं जो डालती हूँ वीडियो वगैरह कुछ भी तो लोग देखेंगे, इसके लिए लोग उस फेसबुक के फ्रेंडशिप को सच मान लेते हैं और सच मान के शादी ब्याह भी कर लेते हैं। अभी आप बताइए कितनी झूठी दुनिया है। हमारे पास 5,000 फॉलोअर हैं, हमारे पास 10 लाख फॉलोअर हैं, हमारे पास 1 करोड़ फॉलोअर हैं। वो सारे फॉलोअर सिर्फ मोबाइल पे दिखेंगे आपको, उससे कोई लेना देना नहीं है हमारा। ना कभी हम उससे मिलते हैं, ना कभी हम बातचीत करते हैं, ना हम उसको जानते हैं, ना वो हमको जानता है। केवल हमारे कुछ कार्य को वो फ़ोन पे देख रहा है, उतनी ही पहचान है। अगर हमारे जीवन में कोई मुसीबत आई, वो फेसबुक फ्रेंड्स हमको थोड़ा भी मदद नहीं करने वाला है। यूट्यूब पर जो हमको देख रहा है वो हमको थोड़ा भी मदद नहीं करने वाला है। हमारे जीवन में जो मुसीबत आई उसको सिर्फ मुझे ही झेलना है, या तो हमारे घर का परिवार का कोई व्यक्ति हेल्प कर सकता है हमको, हमारा भाई बहन माँ पिता जो भी हैं वो कर सकते हैं। पर भाई बहन माँ पिता से रिश्ता कम हो गया है और फेसबुक फ्रेंड्स और फॉलोअर्स से इतना रिश्ता ज़्यादा हो गया है कि उसके पीछे लोग पागल हैं। ये देखिए झूठ की दुनिया। हमको पसंद करने वाले इतने लाइक्स आए, इतने फ्रेंड्स बने, इतने फॉलोअर्स बने, उसके ऊपर दुनिया चल रही है। तो झूठ का मतलब झूठ कितना ज़्यादा, झूठ के ऊपर कितना ज़्यादा लोग पागल हैं। यहाँ प्रभुपाद लिखे हैं, तब तो नहीं था फेसबुक वगैरह प्रभुपाद के समय तक, अभी ये सब ज़्यादा हो गया है। किन्हीं परिस्थितियों में प्राप्त शरीर के रूप को वास्तविक मान लिया जाता है और इस प्रकार से प्राप्त नाम भी अनेक वादों के नाम पर शक्ति का दुरुपयोग करने में बद्ध जीवों को मोहित करता है। मतलब यहाँ पे थोड़ा कम है, अब ज़्यादा हो गया है, पर यहाँ थोड़ा सा कम है। प्रभुपाद के समय जो प्रभुपाद ने ग्रंथ लिखा, बुक लिखा, तब झूठ की दुनिया थोड़ी कम थी। अब प्रभुपाद को गए हुए बहुत समय हो गया है, अब और ज़्यादा झूठ हो गया है, ज़्यादा थोड़े दिनों के बाद और ज़्यादा झूठ होगा। जब कोरोना था तो ऑनलाइन शादी भी हुई है लोगों की, बहुत कुछ होता है। तो ये सब चल रहा है जो बहुत गलत है। अच्छा, कल मैंने देखा एक जगह, आजकल आप लोग भी जानते होंगे, कल मैंने एक यूट्यूब पर देखा ऐसे ही 1 मिनट का जो आता है शॉर्ट्स पे, कि एक लड़का पूछ रहा है, इंटरव्यू लेने वाले सबसे इंटरव्यू ले रहे हैं, तो वो पूछ रहा है वो व्यक्ति इंटरव्यूअर कि लिव इन रिलेशनशिप होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। और एक स्त्री है जिसको 2 बेटियां हैं, वो कह रही है हाँ कोई बात नहीं, होना चाहिए, कुछ दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमको पता चलता है कि हम कंपैटिबिलिटी, हमको पता चलता है कि जिससे विवाह करेंगे वो हमारे लायक है कि नहीं है। मतलब पहले पता चलना चाहिए कि उसके लायक हम हैं या नहीं, वो हमारे लायक है या नहीं, और पता चलाने के लिए 2-4 साल हम साथ में रहेंगे और लगा कि लायक हैं तो फिर हम शादी कर सकते हैं, नहीं तो शादी नहीं करेंगे। मतलब ये सिचुएशन आ गया है। बताइए क्या स्थिति है। मतलब शादी का पूरा कचड़ा कर दिया है लोगों ने। शादी नाम के पवित्र यज्ञ को, जो हमारे धर्म में बहुत बहुत बड़ी चीज़ है, कन्यादान बहुत बड़ी चीज़ है, जिसको सबसे बड़ा दान कहा जाता है, कन्यादान, या फिर जो होता है प्रोसेस होता है पूरा विवाह का, उसका कोई अर्थ नहीं रहा। क्यों? तलाक भी तो हो रहा है, फिर तलाक होने के बाद फिर से विवाह हो रहा है। तो जब हम शादी के बाद तलाक हो सकता है तो शादी के पहले ही हम रह के देख लेते हैं कि तलाक लेने का झंझट तो नहीं रहेगा। मतलब अब शादी के पहले चेक करेंगे, 2-4 साल रह के लगेगा कि हम इसके साथ रह सकते हैं तो शादी कर लेंगे।
लगेगा कि नहीं रह सकते हैं तो नहीं करेंगे। मतलब अभी कुछ जानवरों में और मनुष्यों में कोई फ़र्क नहीं है। जैसे जानवर के लिए कुछ रिश्ता नाता नहीं होता है, वैसे मनुष्य का भी हो गया सिचुएशन। ये हमारे देश की बात हो रही है, दूसरे देश की छोड़ दीजिए। हमारे देश में जो विवाहित स्त्री हैं वो ऐसी बात कर रही हैं, ऐसी बात। तो यंग जनरेशन जो है, जिसको 2 बेटी है, वो ऐसे बोल रही है। तो जो जिसका भी विवाह नहीं हुआ है और जो कम उम्र का है, वो तो क्या बोलेगा, बताइए क्या सिचुएशन हो चुका है। तो ये है आजकल का ज़माना, बहुत ख़राब स्थिति है। तो तथापि वास्तविक स्थिति को समझने हेतु संकेत प्रदान करते हैं, किंतु लोग विभिन्न देश काल के लिए श्री भगवान द्वारा निर्मित शास्त्रों से शिक्षा ग्रहण करते हुए कतराते हैं। उदाहरणार्थ श्रीमद् भगवद गीता प्रत्येक मानव के लिए पथ प्रदर्शिका है, लेकिन भौतिक शक्ति के दैविक जादू से वे श्रीमद् भगवद गीता द्वारा बताई गई जीवन शैली को नहीं अपनाते। जिसने श्रीमद् भगवद गीता के सिद्धांतों को पूर्ण रूप से समझ लिया है, उसके लिए श्रीमद् भागवतम स्नातकोत्तर अध्ययन का विषय है। ये देखिए, हम आपको बार बार कहते हैं कि श्रीमद् भागवतम हमको स्नातकोत्तर यानी ग्रेजुएशन के बाद, स्नातक कहते हैं ग्रेजुएट को, ग्रेजुएशन के बाद का जो स्टडी है उसको, ग्रेजुएशन के बाद का स्टडी है श्रीमद् भागवतम। और चैतन्य चरितामृत इसके भी बाद का स्टडी है, पोस्ट ग्रेजुएशन है। दुर्भाग्यवश लोगों में उसके लिए रुचि नहीं है, अतएव वे माया के चंगुल में फंसकर बारंबार जन्म मृत्यु के चक्र में आ जाते हैं। तो ये भौतिक दुनिया की माया और उसमें फंसना और उसमें अपने जीवन को बर्बाद करना, ये सब का कारण एक ही है, शास्त्र को नहीं मानना। शास्त्र को नहीं मानना। हम भगवान को मानते हैं, भगवान हमारे ऊपर बहुत कृपा किए हैं आपके ऊपर। बिना कृपा के तो कोई जिंदा ही नहीं रह सकता। जिस भी व्यक्ति के शरीर में जान है, जिस भी पशु पक्षी के शरीर में जान है, उसके ऊपर कृपा है भगवान की, इसीलिए जान है। पर कृपा है पूर्व जन्म के कर्मों के कारण। पर अभी अगर सारा नियम तोड़ने लग गए तो ज़्यादा दिन तक ये कृपा टिकने वाली नहीं है, समाप्त हो जाएगी कृपा। नीचे के योनियों में जन्म होना शुरू हो जाएगा। जो अभी मनुष्य हैं उनका जन्म, अगला जन्म किसी भी पशु पक्षी के योनि में हो जाएगा। क्योंकि जब व्यक्ति शास्त्र को दुत्कार देता है, शास्त्र को छोड़ देता है, शास्त्र को फेंक देता है, मनमाने ढंग से जीवन जीने लग जाता है, तो फिर वो मनुष्य कहलाने के योग्य नहीं है। फिर वो तो ठीक है, उसको मनुष्य के लिए जो नियम है पसंद नहीं है, तो फिर शरीर क्यों चाहिए मनुष्य का, फिर तो पशु का शरीर ठीक है। इसीलिए भगवान उसको अगला शरीर मनुष्य का नहीं देते। इसीलिए मनुष्य का जन्म अगर हुआ है तो शास्त्र को जानना ही पड़ेगा, शास्त्र को कोशिश करना है जानने का। सब जान जाएंगे ऐसा नहीं है। कल मैंने क्लास लिया, इतने सालों से 15-15 सालों से भक्तगण अटेंड कर रहे हैं मेरा क्लास। और जब मैंने पूछा ज़रा बताइए तो भगवद गीता में भगवान क्या कहते हैं, कुछ भी बता दीजिए, इतने सालों में जो सीखा है कुछ भी बता दीजिए, कोई भी 1-2 लाइन भी बता दीजिए। 1-2 या 3 भक्तों ने कुछ बताया, थोड़ा बहुत, ज़्यादा नहीं, बाकी सब ज़ीरो। तो समझ में नहीं आती है बात, ये बात सच है, परंतु समझने की कोशिश करनी चाहिए। कथा के माध्यम से समझते हैं लोग, जो बहुत स्मार्ट नहीं है, कम पढ़े लिखे हैं, वो कथा के माध्यम से समझते हैं। पर फिर भी कोशिश करना है हमको समझने की। शास्त्रों को समझने की कोशिश यदि करते हैं, सुनते हैं, तो पशु योनि तो नहीं मिलेगी, कभी भी पशु योनि नहीं मिलेगा, मनुष्य योनि मिलेगा। और मनुष्य योनि मिलने का मतलब है आगे सुधार होने का पूरा चांस। ये दुनिया से ज़्यादा प्रेम नहीं करना चाहिए। जो दुनिया है ना, भौतिक दुनिया, ये प्रेम करने की चीज़ नहीं है, यहाँ से निकलना है। ये दुनिया में
कंफर्टेबल होने की ज़रूरत नहीं है। कंफर्टेबल मतलब उतना देर तक ही कंफर्टेबल रहिए जैसे कि ठीक है, हमको शरीर, ये शरीर मिला है, इसको मेंटेन करना है, साफ़ सुथरा रहना है, पवित्र वातावरण में रहना है, घर ऑर्गेनाइज्ड होना चाहिए, हर चीज़ व्यवस्थित होनी चाहिए। जैसे कभी कभी मैं किसी के घर में जाती हूँ तो मेरा दिमाग लगता है पूरा ख़राब हो जाएगा। हर सामान अस्त व्यस्त तरीके से फेंका हुआ, कोई चीज़ जगह पर नहीं है, बुरा हाल है, घर का बुरा हाल है, एकदम बुरा हाल। मतलब मुझे लगता है कि इसको अगर ठीक ऑर्गेनाइज करने की इच्छा हो तो किधर से शुरू करेगा व्यक्ति ऑर्गेनाइज। तो वो मनुष्य का लक्षण नहीं है। मनुष्य को कहीं भी आप रहिए, मंदिर में रहते हो तो मंदिर के रूम को, घर में रहते हो तो घर में, जहाँ भी रहते हो, हॉस्टल में रहते हो तो हॉस्टल में, सब जगह जहाँ भी रहते हो ऑर्गेनाइज करके रखना चाहिए हर चीज़। मैं हॉस्टल में पढ़ाई की हूँ, कॉलेज की पढ़ाई, स्कूल की नहीं। तो हम लोग को हम फर्स्ट ईयर में जब गए, यानी कि 10th के बाद 11th में, तो हम लोग, मेरे रूम में 35 लड़कियाँ थीं, 35 गर्ल्स। आप अंदाज़ लगाइए, 35 गर्ल्स मतलब हॉल था बड़ा सा, और सबको एक एक चौकी मिला था। उसको चौकी कहते हैं, बेड ही है परंतु उसमें मुझे लगता है चौकी है, बहुत साल हो गया, भूल गई हूँ। तो बेड था और एक छोटा सबको आलमीरा मिला था, छोटा बेड से थोड़ा ऊंचा आलमीरा, अपना सबका आलमीरा था और एक बेड था, और उसी के ऊपर हम अपना सूटकेस रखते थे। आलमीरा जो छोटा सा था, कम हाइट का, उसके ऊपर सूटकेस रख दिए, और जो कैबिनेट है छोटा सा, उसके अंदर हमने सारा सामान रख दिया, जो भी सामान है हमको जो खुले में रखने की इच्छा है। रस्सी यहाँ से यहाँ बंधी हुई है, यहाँ से यहाँ रस्सी बंधी हुई है, उस पर सारी लड़कियाँ अपने कपड़े डाल रही हैं। बाहर भी सुखा सकते थे और उसमें भी कपड़े धोने के बाद हम डालते हैं, धो भी आता था, लेके जाता था। तो एक बेड है और एक छोटा सा कैबिनेट है और एक टेबल मिलता था सबको। बेड पे ही बैठते थे और टेबल पर पढ़ते थे इसके लिए। पर उसको आपको मर्जी है, आप साफ़ सुथरा रहिए, मर्जी है पूरा गंदगी बना के रखिए। ये उतना में ही आपको ऑर्गेनाइज करना है। तो उतने में ही हम ऑर्गेनाइज करते थे। और किसी लड़की का बहुत अच्छा रख था और किसी लड़की का पूरा कचड़ा। तो ये स्वभाव होता है साफ़ सुथरा रहने का। ऐसा नहीं कि आप आज 3 BHK में रह रहे हैं तो आप साफ़ रहने लग जाएंगे, और 1 BHK में रह रहे हैं तो गंदा रहेंगे, और 1 रूम किचन में रहेंगे तो बहुत गंदा रहेंगे। ऐसा नहीं, वो स्वभाव होता है। ट्रेन पे भी बैठिएगा तो ट्रेन पे बैठते हैं, पानी का बॉटल पिए, फेंक दिए, मूंगफली खाए, छिलका फेंक दिए। फ्लाइट में बैठे तो वहाँ समूचा इतना सारा कचरा लगा के रख दिए, उसके अंदर जहाँ मैगज़ीन रहता है उसमें लगा के रख दिए। कोई मतलब नहीं कि कचरा देना है उसको तो उठा के दे दें या साफ़ रखें। तो साफ़ रहना बहुत आवश्यक है, ये वैष्णव के लक्षण है। ये मैं आप लोग को कह रही हूँ बार बार। पहले तो बाहर की सफाई होनी चाहिए, तो बाहर की सफाई हो, अंदर की सफाई हो, शरीर की सफाई हो, उसके बाद मन की सफाई हो, चित्त की सफाई हो। ये सब करना ज़रूरी है। बहुत धन की ज़रूरत नहीं है, पर ये सब कंफर्टेबल होना ज़रूरी है। नींद अच्छी आ जाए, आपका बिस्तर साफ़ रहेगा तो नींद अच्छी आएगी, आपके घर का वातावरण अच्छा रहेगा तो नींद अच्छी आएगी, साफ़ सुथरा रहेगा। हमें पता, अगर हमसे कोई पूछे कि हमारा ये चीज़ कहाँ है, हमारे कपड़े कहाँ हैं, हमारी चाबी कहाँ है, हमारा पैसा कहाँ है, हमारा राशन कार्ड कहाँ है, या हमारा पासपोर्ट कहाँ है, हमको पता होना चाहिए। हम यहाँ से 2000 किलोमीटर दूर पे बैठे हैं, हमको पता होना चाहिए मेरे घर में क्या चीज़ कहाँ है। और ये कब होता है? जब हम ऑर्गेनाइज़ करके रखते हैं चीज़ों को और साफ़ करके रखते हैं। तो घर में घुसेंगे तो अच्छी नींद आएगी, अच्छा माला होगा, भगवान का ऑल्टर साफ़ रहेगा, भगवान के बर्तन साफ़ रहेंगे, और कुकिंग एकदम अच्छे तरीके से, साफ़ तरीके से होगी तो भगवान भी प्रसन्न होंगे। दिवाली के पहले खूब सफाई होती है, दिवाली आ रही है, खूब सफाई करनी, क्योंकि लक्ष्मी माता प्रसन्न होंगी और प्रवेश करेंगी। तो लक्ष्मी माता को सिर्फ दिवाली में प्रसन्न रखेंगे या पूरे साल प्रसन्न रखेंगे?
स्पेशली सिर्फ दिवाली में लक्ष्मी माता आती हैं, और लक्ष्मी माता दिवाली में प्रवेश कर गई और घर में रहने लग गई, और उसके बाद घर गंदा होगा तो लक्ष्मी माता को जाने में कितना टाइम लगेगा बोलिए, तुरंत चली भी जाएंगी। तो पूरे जीवन अपने आप को और अपने बाहर के वातावरण को साफ सुथरा और प्रसन्न बना के रखना पड़ेगा, तभी ठीक से भक्ति भी होगी। आपके घर कोई आता, वो देख के लगे हाँ बैठने का मन कर रहा है, यहाँ पे बात करने का मन कर रहा है, प्रसाद लेने का मन कर रहा है। ऐसा नहीं, कभी कभी तो हम जाते हैं किसी के घर में, लगता है बाप रे कहाँ बैठूं, किधर बैठूं, सब कुछ गंदा है। नींद अगर रात को वहाँ लेटना, रात को अगर हमको बितानी है रात, तो लगता है बाप रे एक एक मिनट बिताना मुश्किल होता है, इतना दुर्गति रहती है घर की। तो वैसे घर को नहीं रखा जाता है। बहुत ज़रूरी है, बात को समझिए। देखिए मैंने इसके ऊपर क्यों बोला ये मेरी थोड़ी आदत भी ज़्यादा बोलने की है। आज 9 तारीख है लगता है मुझे। हाँ, कंफर्टेबल बना के रखना है अपने जीवन को, परंतु जैसे कुछ लोग बोलते हैं कि अरे भक्तों को क्या ज़रूरत है अच्छा कपड़ा पहनने की, भक्तों को क्या ज़रूरत है घर में खर्च करने की। ज़रूरत है, ज़रूरत है। आपको जितना लगता है उतना ज़रूरत है, एक्स्ट्रा मत करिए। पर अपना घर साफ रखना, शरीर साफ रखना, उसके साथ साथ में भोजन साफ रखना, अच्छे से बनाना और सब कुछ करके रखना, इसके लिए खर्चा होता है। बिना खर्चा किए नहीं होगा ये सब चीज़। तो जितना है अपना बजट उसमें ही खर्चा करके और अच्छे तरीके से जीना एक कला है, उस तरह से जीना है। और फिर भी आसक्ति नहीं रखनी है, फिर भी ये पता होना चाहिए कि जाना तो है हमको, यहाँ से हमको जाना तो है। ये हमेशा मन में अंदर से तैयारी होनी चाहिए कि हमको छोड़ के जाना है। वैसी आसक्ति नहीं रखनी है कि घर, हमने ये घर बनाया तो हमको ये घर को हम छोड़ें कैसे, ये वाली आसक्ति नहीं रखनी चाहिए। ये रखेंगे तो मुसीबत हो जाएगी, ये नहीं रखनी है। लेकिन ढंग से जीना है, ये बहुत आवश्यक है। ठीक है, तो हम अगला श्लोक तो कल करेंगे, कल तो क्लास होगा, कल करेंगे। आज का हमारा ये क्लास अभी श्रीमद् भागवतम समाप्त हो रहा है। श्रील प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भागवतम की जय।